ये नाटक शुरू रे भैया, लेके प्रभु का नाम, धंधे सारे चौपट हो गए, ठप कर दिए काम। बात पते की है तुम सब सुनो ना, बात पते की है तुम सब सुनो ना, बात पते की है तुम सब सुनो ना, बात पते की है तुम सब सुनो ना। चाइना से आया ये कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। बात पते की है तुम सब सुनो ना, बात पते की है तुम सब सुनो ना। चाइना से आया ये कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। खांसे से होवे छींके से होवे, खांसे से होवे छींके से होवे, अरे खांसे से होवे छींके से होवे, खांसे से होवे छींके से होवे। दूर होवे ऐसा जतन करो ना, दूर होवे ऐसा जतन करो ना। चाइना से आया है कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। उनको भी होवे जो हाथ ना धोवे, अरे उनको भी होवे जो हाथ ना धोवे, अरे उनको भी होवे जो हाथ ना धोवे, उनको भी होवे जो हाथ ना धोवे। साबुन से हाथ रगड़ के है धोना, साबुन से हाथ रगड़ के है धोना। चाइना से आया है कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। दूरी बनाओ मास्क लगाओ, दूरी बनाओ मास्क लगाओ, अरे दूरी बनाओ मास्क लगाओ, दूरी बनाओ मास्क लगाओ। रखो सुरक्षा तुम ऐसे डरो ना, रखो सुरक्षा तुम ऐसे डरो ना। चाइना से आया है कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। बात पते की है तुम सब सुनो ना, बात पते की है तुम सब सुनो ना। चाइना से आया है कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना, चाइना से आया है कैसा कोरोना। देख लिया भैया, दुनिया में हर रोज नई नई बीमारियां आती रहती हैं। कभी कैंसर, हार्ट अटैक, डायरिया, मलेरिया, ना जाने कितनी बीमारियों से इंसान पहले से ही डरा हुआ था कि एक और बीमारी आ गई, कोरोना। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है, दिन भर फोन और टीवी से चिपके रहे कुछ महीने। अरे लॉकडाउन में और किया ही क्या है हमने, बस कोरोना कोरोना कोरोना। लेकिन फिर भी हम सबके कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कोरोना है क्या चीज। बस लोग हर दिन कोरोना संक्रमित होते रहे और हम बस देखते रहे, और इसी चक्कर में हम अपना ख्याल रखना भूल ही गए। इसीलिए हर रोज केस बढ़ते चले गए और पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा हो गया। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। और चमगादड़ के, वो चमगादड़ के खाने से होए समझना आई बात, भाई चमगादड़ के खाने से होवे समझना आई बात। अरे दुनिया के हर देश में देखो फैला ये दिन रात, हाँ दुनिया के हर देश में देखो फैला ये दिन रात। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने गए मर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने गए मर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। देख लिया भैया, हर देश में ना जाने इस कोरोना की चपेट में कितने लोग आ गए हैं। अगर अपने देश की बात करूं तो विदेश से आने वाला हर व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला।
जिसकी वजह से अपने देश में हर दिन कोरोना के केस बढ़ते चले गए। जी हाँ, यह है आपका मीडिया जो देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज रूम से आती है कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। जी हाँ, 21 दिन का लॉकडाउन। सभी से घरों में रहने की अपील की जा रही है। सभी से कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो उसी हिसाब से घरों से बाहर निकले, और जो लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर यह लॉकडाउन लगा रहेगा। आइए इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष को। जी मनीष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अखिलेश। जी मनीष, बताइए कि ये भारत सरकार के इस फैसले में भारत सरकार ने और क्या-क्या निर्देश दिए हैं? जी अखिलेश, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन रहने वाला है। सभी तरह के सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर, मॉल, दुकानें, परिवहन सब कुछ बंद रहने वाला है और लोगों से घरों में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि देश में निरंतर कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने यह फैसला लिया है अखिलेश। और भी ना जाने क्या क्या आदेश सरकार जारी करने वाली है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की परवाह किए बगैर सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। और भी आगे देखते हैं क्या क्या होता है अखिलेश। जी, तो सुना आपने, भारत देश को कोरोना की मार से बचाने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि इस 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना की रोकथाम में कितनी मदद मिलते हैं। आइए दोबारा से हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। जी मनीष, आपके आसपास मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उन लोगों से पूछिए कि सरकार के इस फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन जारी किया है, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस लॉकडाउन में? हम का बताए साहब, हमार तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। हम यहाँ पर रेहड़ी लगाते हैं, 300-400 रुपया कमा लेते हैं एक दिन के, पर साहब अब तो भूखे मरने का हालत हो गया है। लेकिन पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, तो क्या आपको इससे डर नहीं लगता? अरे कैसा बात कर रहे हैं साहब, गर्मी में ई वायरस थोड़ी ना फैलता है, गर्मी में तो ई वायरस मर जाएगा खुद ब खुद। और साहब हम गरीब लोग हैं, हम तो मिट्टी में पैदा हुए हैं और मिट्टी में ही मर जाएंगे, हमको कोरोना नहीं होगा। हमको कुछ नहीं होगा साहब। तो सुना आपने अखिलेश, क्या मानना है इन लोगों का? किस अंधविश्वास में जी रहे हैं ये लोग? इनका कहना है कि गर्मी में कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है जो ये साबित कर सके कि गर्मी में कोरोना नहीं बढ़ सकता। और दुखी मन से ये लोग ये भी मान रहे हैं कि गरीबों को भी कोरोना नहीं हो सकता। इससे यही साबित होता है कि क्या हालत हो गई है इन लोगों की। इस कोरोना काल में इन लोगों को अपना पेट भरने के लिए भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और भी ना जाने कितने दर्द और तकलीफ देगा ये कोरोना। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मनीष, आपका मीडिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, कोरोना ने देश में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। और दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है कि दिल्ली से सटे निजामुद्दीन के पास 1400 लोग छिपे मिले हैं। जी हां, और बताया जा रहा है कि ये 1400 लोग तबलीगी जमात के अंतर्गत वहां पर इकट्ठा हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आखिर क्या जरूरत थी इस क्राइसिस में वहां पर इकट्ठा होने की, जब सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, तब क्यों ये लोग अपने घरों से निकलकर एक जगह पर इस तरह इकट्ठा हो रहे हैं? देश जवाब चाहता है। इस तरह की लापरवाही हमारा देश बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। एक और खबर आ रही है कि हमारे देश में कोरोना के मामले 5000 से ऊपर तक जा चुके हैं। फिलहाल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि रिया ये तूने क्या किया। बने रहिए हमारे साथ, आपका मीडिया। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। और लॉकडाउन में हर कोई देखो घर में दिया बिठाए, भाई लॉकडाउन में हर कोई देखो घर में दिया बिठाए। और फिर भी संख्या घटी नहीं, ये हर दिन बढ़ती जाए, फिर भी संख्या घटी नहीं, ये हर दिन बढ़ती जाए। सारा दिन जो बिजी रहे थे खाली बैठे घर, सारा दिन जो बिजी रहे थे खाली बैठे घर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। बाप रे बाप, ये मीडिया वाले बता रहे थे या डरा रहे थे? खैर जो भी हो, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, हमारे समाज में ऐसे समझदार लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। जी हाँ, डॉक्टर्स, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। हमारे डॉक्टर्स अपनी खुद की चिंता किए बिना कोरोना मरीजों के लिए दिन रात डटे रहे और अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की जान बचाने का प्रयास करते रहे।
हेलो जी कहिए। मैं सचिन बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मेरे पापा डॉक्टर गुप्ता से हो सकती है? सॉरी बेटा, डॉक्टर साहब तो अभी पेशेंट्स के साथ बिजी हैं, अभी तो बात नहीं हो पाएगी। जी, पर वो जैसे ही फ्री हो प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा। जी। अब तो 12 बज गए हैं, शायद मेरी अब बात हो सकती है, करके देखता हूँ। हेलो जी अंकल, मेरे पापा फ्री हुए? सॉरी बेटा, डॉक्टर गुप्ता तो अभी भी फ्री नहीं हुए। जी, वो जैसे ही फ्री हो मेरी उनसे बात जरूर करवा दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं करवा दूंगा। जी। बेटा सचिन। जी दादू। रवि से बात हुई तुम्हारी? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं दादू, मैंने फोन किया था, उनके दोस्त बता रहे थे कि वो बहुत बिजी हैं। अरे अब तो लंच टाइम हो गया है और वो खाना खा रहा होगा, एक बार फिर से करके देखो। जी। हेलो। हेलो जी। क्या अब मेरी पापा से बात हो सकती है? बेटा डॉक्टर साहब अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। पर ये तो लंच टाइम है ना, अब तो उन्हें फ्री होना चाहिए। बेटा कोरोना पेशेंट्स के कारण लंच टाइम भी नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर साहब को तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है और ये लंच डिनर की बात तो बहुत दूर की है। ओह नो, फिर तो पापा घर भी बहुत लेट आएंगे। बेटा आपके पापा अभी घर नहीं आएंगे, वो सारा दिन कोरोना पेशेंट्स के साथ रहते हैं। अब अगर घर पर आएंगे तो बीमारी भी तो घर पर आएगी ना बेटा। जी, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। जैसे ही वो फ्री हो मेरी एक बार जरूर उनसे बात करवा। हाँ हाँ बेटा श्योर, मैं करवा दूंगा। जी। ओके बेटा। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बेटा। पापा आप घर कब आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता पापा। बेटा ऐसा नहीं बोलते, आपको पता है ना पापा डॉक्टर हैं और पेशेंट्स को ठीक करना पापा का काम है। तो बेटा पापा यहाँ अपना काम कर रहे हैं, जल्दी घर आऊँगा। और हाँ तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी पापा। बाहर बिल्कुल मत जाना, पता है ना लॉकडाउन लगा हुआ है। जी हाँ, तो कोरोना से बचे रहना, बिल्कुल बाहर मत जाना, मास्क पहने रखना और हाथों को भी साबुन से धोते रहना, ठीक है? दादू और मम्मी का भी ख्याल रखना, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, मैं बाद में बात करता हूँ। जी। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। और परेशान है, वो परेशान है डॉक्टर भी ये घर भी ना जा पाए। हाँ परेशान है डॉक्टर भी ये घर भी ना जा पाए। अरे लाइन लगी है पेशेंट की, ना थकते ना कुछ खाए। अरे लाइन लगी है पेशेंट की, ना थकते ना कुछ खाए। जान बचाए लोगों की ये मन के परमेश्वर, अरे जान बचाए लोगों की ये मन के परमेश्वर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। सच में डॉक्टर्स ने ईश्वर बनके हम सब लोगों की जान बचाई है और अपने घर परिवार को छोड़कर कोरोना मरीजों की सेवा में हमेशा डटकर खड़े रहे हैं। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसने पूरी तल्लीनता के साथ अपना फर्ज निभाया है। जी हाँ, जिस पुलिस को सख्त रवैये के कारण हर कोई गाली देता था, ऐसा पहली बार हुआ है कि
पुलिस वालों के लिए हर किसी के मन में सम्मान जगा है और लॉकडाउन में पुलिस वालों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। कहाँ चले? राशन लेने चले जी। राशन लेन पूरे गांव का राशन लेकर आओगे के? तो दो जने जान लग रहे। और थैला तुला कहाँ तुम्हारा? थैला तो जी दुकान पर मिल जाए। उल्टे हो लो जो कर आए हो कदे भेजो तुम राशन लेन। चलो सॉरी सर। चलो। कहाँ? सर दवाई लेने जा रहा था सर। पर्ची दिखाइए। सर पैरासीटामोल लेने जा रहा था, उसके लिए पर्ची की लोड नहीं है। तारो तेरा यार बुखार मंगवाऊं तेरी पैरासीटामोल। मास्क की तेरा सर ये क्या है? अधिक फोन भी रखते हैं पूरा दिन इनके खातर नाक के लगाए खड़े रहो। अरे ये है करा टिकन राजी तने पता नहीं है पूरे देश में लॉकडाउन लाग रहा है, लोग कोरोना से मरण लाग रहे हैं और तू बने बात के मुंह पर बटंदा लाग रहा है। पकड़ियो मास्क लगाई इसने पे और इसने दबे तारिए जब रोटी खाओ है आई समझ में बात। ठीक है राजी उल्टा हो ले चल चल पीछा के लगा हुआ है। दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, 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 ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। वो हर चौक पे खड़े सिपाही ड्यूटी पे तैनात, भाई हर चौक पे खड़े सिपाही ड्यूटी पे तैनात। कोई ना माने तो करे धुलाई देके घुसे लात, कोई ना माने तो करे धुलाई देके घुसे लात। और नागर करके माफी मांगे सॉरी इंस्पेक्टर, और नागर करके माफी मांगे सॉरी इंस्पेक्टर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। लो जनाब, इतना बुरा हाल है लोगों का कोरोना में, अपना तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल भी। इन लोगों का मानना है कि जो लोग विदेश से आए हैं सिर्फ उन्हें ही होगा कोरोना। अब आप ही बताओ, क्या कोरोना किसी का पासपोर्ट देख के होगा? नहीं भैया, ये तो सीधी सी बात है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई उसी को जकड़ेगा कोरोना। और तो और इस कोरोना के चक्कर में अब तो सपने भी पूरे भयानक आने लगे हैं। एक रात तो मेरे सपने में यमराज जी आ गए। यम है हम। चित्रगुप्त जी महाराज। यहाँ इतने लोग क्यों जमा है? क्या इनको हमारे आने की खबर मिली है? इसलिए लाइन लगाकर हमारा स्वागत करने को तैयार है। पर महाराज, आपके पृथ्वी भ्रमण की फाइल तो मेरे पास एकदम सीक्रेट रखी है, तो भला इन्हें सूचना कैसे मिल सकती है महाराज? चित्रगुप्त, हमें लगता है कि हमारे मंत्रिमंडल में कोई घुसपैठिया है जो हमारी खबर लीक कर रहा है। हो सकता है महाराज, अगर आप कहें तो एक स्पेशल मीटिंग बुला लो। नहीं नहीं, वो नहीं, उसके लिए हम खुद ही देख लेंगे। मैं इनसे पूछ लूंगा कि आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं। महाराज, मुझे लगता है कि ये सभी लोग राशन लेने की लाइन में खड़े हैं। ओ, ऐसा क्या? जी। पर राशन लेने की लाइन में क्यों खड़े हैं? मुझे तो लगता है कि ये लोग अपना पैसा निकालने के लिए आए महाराज। पैसा निकालने के लिए? जी। क्या पैसा कहीं किसी गड्ढे में दबा हुआ है? ओहो महाराज, पैसा दबा नहीं है, दबाया गया है। ये एटीएम मशीन है, एटीएम। यहाँ पर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालने आते हैं। ओ, ऐसा क्या? जी। पर ये पैसा निकालने आए हैं तो इतनी इसकी क्या जरूरत है? ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान करें? महाराज, यहाँ पर इनको क्या खतरा है? और आपके अलावा इनकी जान और ले भी कौन सकता है? नहीं नहीं, मैं इनकी जान नहीं ले सकता, ये अपनी जान खुद ले रहे हैं। कैसी बातें करते हो महाराज, लगता है आप सठिया गए हैं। आप अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यमलों का बट्ठा बैठ जाएगा। आप ऐसा कीजिए महाराज, इस्तीफा दे दीजिए और अपनी जगह मुझ जैसे किसी समझदार आदमी को बिठाइए। चित्रगुप्त, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप यहाँ पर हैं तो उनकी जान वहाँ पर कौन ले सकता है? अरे वो दूत ही इनकी जान लेकर जमपुरी चला जाएगा। दूत? पर
महाराज, आपने तो अपने दूतों को छुट्टी पर भेज रखा है। कैंसर दूत, कोरोना दूत और न जाने कितने ही तरीके के दूत हैं आपके, सब तो छुट्टी पर है। तो भला आपको छोड़कर कौन इनकी जान लेगा महाराज? चित्रगुप्त, लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो, है? तुम्हें यह नहीं पता कि जब पिछले साल दूतों की भर्ती हुई थी, उसमें हमने एक स्पेशल दूत भर्ती किया था, कोरोना दूत। कोरोना दूत? इस दूत के नाम की तो कोई फाइल नहीं है मेरे पास, जरा विस्तार से बताइए महाराज। चित्रगुप्त, हमने वो कोरोना दूत इसलिए भर्ती किया था कि जो संक्रमित लोग जो हैं एक दूसरे के संपर्क में ना आए। अगर वो संपर्क में आएंगे तो ये कोरोना फैलता चला जाएगा। तो फिर महाराज, पृथ्वी पर क्या इस दूत से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? बस आप आपस में दूरी बनाए रखिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए। और हाँ, मानव ने एक तरल पदार्थ तैयार किया है, वो है सैनिटाइजर, जो वो समय समय पर यूज कर रहे हैं, समझे? महाराज, अगर सब इतना कुछ है तो फिर वो तो बच ही जाएंगे ना? अरे बड़े बेवकूफ लोग हैं, भीड़ में जाते हैं और अपने मुंह को नहीं ढकते। महाराज, फिर तो मुझे लगता है कि आपका ये दूत बड़ा खतरनाक है। फिर तो हमें और आपको दोनों को बच निकलना चाहिए। भागिए महाराज। ये दुनिया में देख फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। ओ दूरी बना के मास्क लगा के बचे रहोगे यार, दूरी बना के मास्क लगा के बचे रहोगे यार। आंखों को भी कम छूना तुम जब भी जाओ बाहर, आंखों को भी कम छूना तुम जब भी जाओ बाहर। हाथ धोने की आदत डालो, लाओ सैनिटाइजर, हाथ धोने की आदत डालो, लाओ सैनिटाइजर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर, फैला है कैसा डर। ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर, ये दुनिया में देख लो फैला है कैसा डर। जी हाँ, अगर कोरोना से बचे रहना है तो एहतियात तो बरतनी ही होगी। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाकर निकलो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचो, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखो और अपनी आंख और चेहरे को बिल्कुल मत छुओ। हेल्दी फूड लो और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करो, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। वैसे तो सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं, हमें भी उन्हें बखूबी निभाना होगा। वैसे पहले खामखा की अफवाहें फैली थी कि ये तो वायरल है, कोरोना गर्मी आते ही भाग जाएगा। लो, गर्मी आई भी और चली भी गई, लेकिन कोरोना वहीं का वहीं है। इससे एक बात साबित होती है कि इस कोरोना पर मौसम का कोई असर नहीं होता। वैसे तो पूरी दुनिया इस कोरोना से लड़ रही है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने देश से इस कोरोना को भगाकर जीत हासिल करनी होगी। बेशक से कोरोना की वजह से हमारा देश कुछ साल पीछे चला गया हो, लेकिन हमें अपने आप को बचाए रखकर अपने देश को प्रगति की राह पर आगे लेकर जाना होगा। अब बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, अरे हे सुन लो रे भैया बात हमारी, खुशियां होंगी बार और 2 गज की दूरी तुम बनाओ, यही अरज है हमार। भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम 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 भागो कोरोना। भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, अरे भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना। देश में तूने लॉकडाउन लगाया, देश में तूने लॉकडाउन लगाया, सबको ही तूने तो घर में बिठाया, सबको ही तूने तो घर में बिठाया।
भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, अरे इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, अरे इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना। वैक्सीन की बातें समझ में ना आई, वैक्सीन की बातें समझ में ना आई, डाले तुझसे बचने की दवाई, डाले तुझसे बचने की दवाई। भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, अरे इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना। अरे हे बात ये तुम सबको समझाना, कोविड-19 को दूर भगाना, दूर भगाना। भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, इंडिया से जल्दी तुम भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना, भागो कोरोना।